नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में रविवार को कई जिलों में बारिश हो रही है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। राजधानी भोपाल में सुबह से बारिश का दौर जारी है। इंदौर, शाजापुर, नर्मदापुरम और धार समेत कई जिलों में ओले गिरे हैं। कई दूसरे जिलों में भी ओले गिरने की आशंका है और मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। 4 मई तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। भोपाल में 11:30 बजे से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी। इंदौर में सुबह गरज चमक के साथ बारिश हुई जो रुक रुक कर जारी है। शाजापुर के पोलायाकला, शजालपुर, काला पीपल में ओलावृष्टि हुई। नर्मदापुरम, गुना और राजगढ़ में भी रुक रुक कर पानी गिर रहा है। देवास में सुबह कुछ देर बारिश हुई, फिर मौसम साफ हो गया। दोपहर में फिर गरज चमक के साथ करीब 20 मिनट तक तेज पानी गिरा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश और ओले की चेतावनी जारी की है। तो मध्य प्रदेश में आज रविवार के दिन कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। भोपाल, इंदौर, शाजापुर, नर्मदापुरम, धार में ओले गिरे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश आज रविवार के दिन पूरी तरह से पानी पानी हो गया है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अब मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इंदौर, शाजापुर, नर्मदापुरम, भोपाल सहित कई प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश गिर रही है, ओले गिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। तो इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भोपाल, रायपुर और शुजालपुर से जुड़ चुके हैं। वैभव गुप्ता भोपाल से जुड़ गए हैं, लविंदर पाल रायपुर से और ओम मेवाड़ा शुजालपुर से जुड़ गए हैं। वैभव, अगर हम बात करें भोपाल की तो हम लगातार देख रहे हैं बड़ी ही तेजी से बारिश सुबह से हो रही है और ऐसे में लोगों को किस तरह की दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रविवार का दिन है, एक ही दिन मिलता है जब छुट्टी होती है और लोग बाहर घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। लेकिन आज वो दिन पूरी तरह से बारिश की वजह से कहीं ना कहीं लोग घरों में बैठे हुए हैं। अब बिल्कुल अमृता, मौसम में जो बदलाव हुआ है उसके चलते मौसम तो सुहावना हुआ है, तेज बारिश चल रही है। लेकिन जिन्होंने संडे को लेकर वैकेशन प्लान कर रखा था भोपाल के आसपास या अपने नेटिव प्लेस पर जाने का, तो वो कोई कहीं नहीं जा पा रहा क्योंकि रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। आज सुबह 11 बजे के बाद से ही तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है अमृता, वो थमने का नाम नहीं ले रही। वक्त करीबन 2-3 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, चमक रही है और हवाएं भी तेज चल रही है। तो जो और मौसम विभाग से भी यही जानकारी मिल रही है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। तो मौसम तो सुहावना हुआ है। गर्मी का मौसम में जहां इस वक्त लू देखने को मिलती थी, लोग अपने घरों में दुबके हुए रहते थे, सुबह शाम के वक्त घर से बाहर निकलते थे, तो वहीं इस वक्त जो मानसूनी होता है वो अप्रैल के अंतिम दिन नजर आ रहा है। तो मौसम में बदलाव हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते और 1 मई से फिर एक सिस्टम एक्टिव होने वाला है जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ गई हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बार बेमौसम बारिश को लेकर जो किसानों की चिंताएं हैं वो भी लगातार बढ़ गई। हमने पिछली बार देखा था पिछले साल किस तरह से बाढ़ के हालात बने थे मध्य प्रदेश में, वैभव, और अब हम देख रहे हैं किस तरह से गर्मी के मौसम में भी जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश का मौसम ही शुरू हो चुका है। ऐसे में बारिश के मौसम तक अगर इसी तरह बारिश चलती रही तो इस बार क्या हालात होंगे? अनुमान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मानसून का सीजन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, गर्मियां कब आएंगी, क्योंकि इस बार सर्दी जितनी पड़ती है कि एक्स्ट्रा उतनी सर्दी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग का आप इसे इफेक्ट कह सकते हैं कि इस मौसम में 5 से 7 दिन तक लगातार बारिश होना, क्योंकि मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि अगले 6 दिनों तक कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। पूरे प्रदेश भर का, राजस्थान में भी कुछ इसी तरह से लगातार बारिश हो रही है। तो देश के तो मध्य प्रदेश की सीमाएं जिन जिलों से लगी हुई है वहां इस तरह की तेज बारिश हो रही है। लेकिन कुछ स्पष्ट है कि जो परेशानियां हो रही हैं किसानों को हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त उनको अपने उपज हालांकि बेची जा चुकी है, गेहूं को लेकर भी काफी नुकसान हुआ था, सरकार ने तो वापसी की है। लेकिन इस वक्त जो मौसम में बदलाव लगातार हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे मौसमी बीमारियां भी बढ़ेंगी, लोगों को अस्पताल का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन और कोविड के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल वैभव, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बारिश से पहले नगर निगम अपना काम शुरू करता है, पेड़ों की छटाई करता है ताकि जो पेड़ गिरते हैं उसकी वजह से भी कई हादसे होते हैं। अगर एमपीबी की बात की जाए, विद्युत विभाग की बात की जाए, तो वो भी अपना काम गर्मी के महीने में ही शुरू करते हैं, बारिश से पहले तमाम तैयारी कर ली जाती है। लेकिन इस बार लगता है निगम के साथ साथ विद्युत विभाग की भी जो परेशानियां हैं, चिंता है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।
आमतौर पर जो नगर निगम है, बिजली विभाग है, वो प्री मानसून कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि जुलाई के आखिरी में इस तरह की एक्टिविटीज, नालों को साफ करना और जो बिजली विभाग वाले होते हैं वो खंभों का मेंटेनेंस करना, बिजली लाइन उसके मेंटेनेंस करने का काम शुरू करते हैं। लेकिन वो जुलाई का आखिरी हफ्ता होता है, कह सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद वो काम की शुरुआत की जाती है। लेकिन इस वक्त तो अप्रैल महीने की समाप्ति नहीं हुई आना, और जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है, हमने ओलावृष्टि भी देखी, तेज आंधी भी देखी, तेज हवाएं भी देखी, गरज दिखा दो इनको। मौत भी हुई। तो जो मौसम है, मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग भले ही लगा देता है, लेकिन जब उनसे कारण पूछा जाता है कि बिल्कुल वैभव, लगातार जो मौसम विभाग है पहले से अलर्ट जारी कर रहा था। आपसे और जानकारी हम लेंगे मौसम को लेकर, लेकिन अब रुक कर लेते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से संवाददाता लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लविंदर, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस तरह का हाल है इस वक्त छत्तीसगढ़ में? देखिए अमृता, आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गर्मी के मौसम में ठंडी का एहसास मिल रहा है। अब लोगों को काफी जो विभाग है, जो मौसम विभाग है, उन्होंने अलर्ट जारी किया है। रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और उसी के साथ में जो साथी जो स्थान है वहां पे येलो अलर्ट जारी किया। आसपास के स्थानों पे लगातार बारिश रुक रुक के हो रही है। लोगों ने जो प्लान बनाया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लगातार बारिश हो रही है। जो ये वर्षा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो ये मौसम में बदलाव हुआ है, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी अभी कोरोना काल चल ही रहा है, कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। इस मौसम में बीमार होने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है। खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में ये मौसम में बीमारियों का असर बहुत सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कोरोना के और जो मामले हैं वो लगातार बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर काफी तैयारी के साथ लगा हुआ है कि जो मरीज जो आते हैं उसे जल्द से जल्द दवाई और उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयार किया गया है और आपदा प्रबंधक को भी इसमें अलर्ट किया गया है। लगातार जो बिन मौसम बरसात होती है उसमें लैंडस्लाइड का मौसम होता है, जो भूस्खलन होते हैं, जिसको लेकर जो आपदा प्रबंधक है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसानों को, क्योंकि ये किसान का प्रदेश है। यहाँ पे किसानी को लेकर जो सरकार है उसको लेकर काफी चिंतित रहती है। इसको लेकर जो किसानों को नुकसान होता है उसको लेकर भी सरकार अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल रविंदर, कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से किसान लगातार परेशान है। आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन इसके साथ साथ किसानों की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए अब रुक कर लेते शुजालपुर का, जहां से हमारे साथ संवाददाता ओम मेवाड़ा जुड़े हुए हैं। ओम, अगर शुजालपुर की हम बात करें तो शुजालपुर में क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में सुबह से? जी अमृता, बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश का दौर जारी है और ओलावृष्टि का दौर भी जारी है। आज सुबह करीबन 1 घंटा तूफान आंधी के साथ, गरजना के साथ में ओलावृष्टि हुई। काफी गांव में नुकसान देखने को मिला है। जहां आलू अभी और गांव में पड़ी हुई है, वहाँ खेतों में बारिश भरा चुकी है। कई गाँव की स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर प्याज की जो फसल खेतों में पड़ी है वहाँ गारे ओलावृष्टि इतनी खतरनाक हुई कि लोगों को पावड़े चलाने पड़े हैं, क्योंकि आज सुबह से ही गरज के साथ बिजली गिर रही है और सुबह से ही बारिश का दौर जारी। लगातार 24 घंटे बारिश हो चुके। कई गाँवों में भारी नुकसान देखा गया है। कई गाँवों में आंधी तूफान के साथ में कई घरों की छतें भी गिरी हुई है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा, अगले 3 दिन के लिए भी अलर्ट जारी है। अब ऐसे में क्या, मौसम विभाग के कारण कई बीमारियां का उपज होगा। बेमौसम बारिश जो हुई है 23-24 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो आषाढ़ के महीने में जो बारिश होती है मई और जून में, वो बारिश आज अप्रैल को ही देखी जाए। आज 30 अप्रैल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का जो पूरा केंद्र बिगड़ा हुआ है उससे कई लोगों की परेशानी बढ़ी है, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है। आम लोग परेशान है। जो गारे गिर रही है, बेमौसम बरसातें हो रही है, ओलावृष्टि काफी है, तो लोगों में दहशत का माहौल बना है कि बेमौसम जो बारिश होती है कहीं ना कहीं लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों को भी काफी नुकसान खेत को देखने को मिला कि किसान की जो फसल है प्याज की, वो खेतों में पड़ी हुई है। जहाँ प्याज पानी के कारण सड़ जाते तो लाखों रुपए का किसान का नुकसान हो चुका अभी तक की बारिश में। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक भी गारों और ओलावृष्टि जमी हुई है। अमृता।
बिल्कुल ओम, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जो परेशानियां हैं लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि रविवार का दिन है और ऐसे में आज जो लोग हैं घर से बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है। और मौसम वैज्ञानिक लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं, मौसम को लेकर लगातार जो चिंताएं हैं वो कम नहीं हो रही। सरकार भी इस बेमौसम बारिश के चलते काफी परेशान है, क्योंकि किसानों की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। फसलें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों की जो उम्मीदें थी फसलों से, इस बार उस पूरी फसलों पर इस बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। चलिए अब रुक कर लेते हैं इंदौर की ओर, जहां से हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर में लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और आज का ही दिन यानी कि वीकेंड होता है सैटरडे संडे, जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, पार्टीज करते हैं, लेकिन आज सभी प्लानिंग्स पर कहीं ना कहीं पानी फिर गई है। कैसी स्थिति देखने को मिल रही है इंदौर में? बारिश लगातार हो रही है सुबह से, कितने लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, और क्या आज जो सड़कों पे भीड़ देखने को मिलती थी, ट्रैफिक देखने को मिलता था संडे के दिन इंदौर में, वो किस तरह देखने को मिल रहा है आज? बहुत अहम दिन होता है क्योंकि छुट्टी होती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं पिकनिक के लिए, पार्टीज के लिए, या वीकेंड के बाद में जो दिन आता है संडे, वो जब बनाने के बाहर निकलते। आज मौसम बहुत, सुबह 6:30 बजे से बारिश गिरना शुरू हो गई थी, बारिश का दौर शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार बारिश हुई और लगभग 9-9:15 बजे के लगभग बारिश थोड़ी थमी। उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से मन की बात चली, तो उनकी मन की बात का जैसे समापन, उससे 5 मिनट तेज बारिश शुरू, यानी कि 11:30 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ था। वो बारिश का दौर अभी 10 मिनट पहले समाप्त है और अभी बहुत तेज धूप है, मतलब इतनी तेज धूप की आप कह भी नहीं सकते कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई। अगर सड़कें गीली ना हो, अगर सड़कों में पानी ना भरा हो, तो कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि यहाँ पर बारिश भी आई थी। लेकिन अब आज जो संडे का दिन है, रविवार का दिन है, लोग बाहर निकले हैं, जो बाईपास से आउटसाइड जो एरिया है उसमें लोग घूमने के लिए निकले हैं, तो उनके लिए मौसम बहुत अच्छा है। शहर के आसपास हम देखें तो पाताल पानी हो गया, काला कुंड हो गया, या अन्य जो पिकनिक स्पॉट है, वहां लोग इसका आनंद ले रहे, क्योंकि झरने हैं। तो यह बारिश से जब हुई है शुरू, तो झरनों का आनंद लेना शुरू हुआ है। लेकिन अगर इससे अगर हम दूसरे तरफ हम दूसरे पहलू को भी देखें, तो ये मौसम जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद में जो ये ठंड का जो मौसम, हल्का ठंडी नमी जो हो रही, रात को हल्की ठंडी नमी, तो बारिश के इस मौसम के बाद में कहीं ना कहीं सर्दी खांसी का दौर शुरू हो गया। इंदौर में कोरोना के मरीज भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के मरीज जो बढ़ रहा है उसके कारण से भी ये बारिश से कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरनाक होगी। फसलों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये खेतों में जो नमी हो रही है, खेतों में नमी के कारण से, जैसे हमारे बताया कि प्याज की फसल जो खेतों में पड़ी, सही बात है, आसपास हमारे कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि आज लोग घरों में पैक हैं, अपने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बारिश एक बड़ी मजबूरी बनी हुई है इंदौर वासियों के लिए। अगर देखा जाए तो देश भर में नंबर 1 पर आता है स्वच्छता के नाम पर इंदौर, लेकिन हॉटस्पॉट भी एक समय पर बना था कोरोना काल के दौरान इंदौर ही, और जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी सबसे पहले इंदौर में ही सबसे ज्यादा पैर पसारती हैं। ऐसे में हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस नजर आ रहे हैं इंदौर वासी? स्वास्थ्य विभाग लगातार क्या हिदायत दे रही है लोगों को इस बेमौसम बारिश को लेकर? तो योगेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है संवाददाता योगेश से, लेकिन आपको बता दें कि लगातार हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानकारी लेंगे कि इंदौर में और क्या कुछ हाल बने हुए हैं। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से संवाददाता योगेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। योगेश, हमने देखा था जिस तरह से देश भर में नंबर 1 पर आता है स्वच्छता के नाम पर इंदौर, लेकिन अगर हम बीमारियों की बात करें, कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा था हॉटस्पॉट बना हुआ था इंदौर, और जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो भी सबसे ज्यादा पहले इंदौर में फैलती हुई दिखती हैं। ऐसे में कितने वहां के लोग कॉन्शियस हो रहे हैं इस बेमौसम बारिश में अपनी हेल्थ को लेकर, और स्वास्थ्य विभाग है जो वो क्या कुछ हिदायत दे रहा है लोगों को, लोग अपनी तरफ से क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि मौसमी बीमारियों के साथ साथ कोविड से बच सके? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो भी इस मौसम के दौरान जो भी छोटी से छोटी भी अगर आपके सिम्टम्स समझ में आते हैं, ध्यान में आते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगी। और इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर भी होते रहे, इसलिए आप इस मौसम में बाहर न निकले, बारिश में भीगे ना। तो ये बारिश में जो बारिश भीगने का जो असर है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बहुत नुकसानदायक होगा।
स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर बहुत चिंतित है। लगातार RT-PCR और रैपिड के माध्यम से टेस्ट किए जा रहे हैं। जो संजीवनी क्लिनिक वहां पर भी टेस्ट किया जा रहा है। संजीवनी क्लिनिक और जो अन्य जो सरकारी अस्पताल के वहां पर इस मौसम को लेकर जो है OPDs लगाई गई है, ताकि जो भी इस तरह के मरीज आते थे उनको तुरंत रेक्टिफाई करके उनको तुरंत उनको उसका ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि ये जो बीमारियां है ये ज्यादा गंभीर ना हो किसी के लिए। तो ये स्वास्थ्य विभाग की नजर से तो हम समझे तो स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को चेताया है कि कृपया अपने इस मौसम का बदलाव हुआ है, गर्मी से अचानक से बारिश का हो जाना, तो ये मौसम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लोग इस बात को मानते हैं और समझते हैं इंदौर के लोग, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोशिश करते हैं कि इस मौसम में हम बाहर ना निकले। स्वास्थ्य विभाग की जो है अलर्ट, इसके बाद में लोग भी अब जागरूक हो गए थोड़े। बने रहिए आप हमारे साथ। योगेश, आपसे और जानकारी हम लेंगे, तो रुक कर लेते हैं पिपरिया का, जहां से हमारे साथ संवाददाता करीम खान जुड़ चुके हैं। करीम, पिपरिया की अगर बात की जाए तो पिपरिया के कुछ ही दूरी पर पचमढ़ी भी पड़ता है, और ऐसे में जिस तरह से मौसम जो है बदलाव देखने को मिल रहा है हाट पिपलिया में, क्या कुछ मौसम की स्थिति देखने को मिल रही है? और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर और बैतूल जमात मार्केट पर जा रहा है कि वीडियो में आप देख सकते हैं परसों की चादर हो गई, क्या ये बारिश करीम, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क जो है संवाददाता से ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आज रविवार का दिन है और लोग घर से बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन आज जिस तरह से झमाझम बारिश हुई है बेमौसम, उसके चलते लोगों की जो प्लानिंग्स है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है, मौसम वैज्ञानिक भी हैं, मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग को लेकर। एक बार फिर रुक कर लेते पिपरिया से करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करीम, चलिए माफी चाहेंगे, एक बार फिर रुक करते हैं इंदौर का, जहाँ से संवाददाता हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, हम हर बार देखते हैं कि बारिश महीने से पहले जो निगम है अपना काम करना शुरू कर देता है, एमपीबी अपना काम करना शुरू कर देता है, जो तार होते हैं एमपीबी के जो लाइट्स होती है उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो काम है दोनों ही विभाग के काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, नगर निगम की बात है, नगर निगम वैसे भी पिछली बारिश की बात है तो पिछली बारिश में नगर निगम का जो है जो रिजल्ट है जीरो रहा। जीरो इसलिए रहा कि इंदौर में अगर बारिश का दौर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं अभी तो प्लानिंग फेल हुई थी, और प्लानिंग फेल होने के कारण से घर में पानी भरा था। अभी हम यहाँ पर जिस जगह पे खड़े, छोटी सी कॉलोनी है, मतलब मुख्य मार्ग सीधी कॉलोनी, यहाँ पर वही पानी भरा, उनसे पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं। तो नगर निगम की बात करें, नगर निगम बारिश के मौसम में से सफल नहीं पाता। तो जब ये हम सीजन की बात करें, जब गर्मी लग गई, तब अगर हम नगर निगम के कामों की बात करें तो वैसे जो नगर निगम काम बारिश में नहीं हो पाती तो गर्मियों में क्या कर पाएगा। तो नगर निगम इस दावे पर तो बिल्कुल पहले की बारिश के पानी की व्यवस्था करें। दूसरी हम बात करें एमपीबी की, तो एमपीबी इस कोशिश में रहता है कि बारिश से पहले इस तरह की व्यवस्था पूरी कर लिया, लेकिन चूंकि ये बारिश जो हो रही है ये गर्मी के मौसम में हो रही है, तो गर्मी के मौसम में तो पूरी टीम पूरी तरह से अलर्ट नहीं। तो पिछले 2 दिन से बात करें, 2 दिन से कई क्षेत्र में बिजली गुल हो रही है, मतलब लंबे 3-4 घंटे बिजली गुल, प्रमुख 4 इलाकों में प्रमुख कॉलोनियों में ये बिजली 2-3 घंटे बोल रही, और मतलब बोल रही तो क्या इसका कारण है कि कहीं ना कहीं पेड़ गिरे, आगे तूफान भी चले, ओले भी गिरे, तो कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में तो एमपीबी कहीं ना कहीं अलर्ट रहता है, सतर्क रहता है। लेकिन ये जो मौसम है इसकी जानकारी जो मौसम विभाग ने 2 दिन पहले की थी, तो 2 दिन में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाया। इस कारण से कहीं ना कहीं लोग परेशान हो गए, बिजली से परेशान हो रहे, विद्युत कटौती से परेशान हो रहे, जगह जगह पानी भरने से परेशान हो रहे। दूसरा, बीमारियों का उनको अलग है कि बीमारियां पहले की इससे परेशान हो रहे, क्योंकि आप वेकेशन शुरू हो गए, बच्चों की छुट्टियां लगी तो बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, लोग घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बारिश का ये मौसम है, जो मौसम में ये तकलीफदायक हो सकता है, इसलिए बच्चों को बाहर निकालने के लिए घर वाले डरते हैं, इसलिए लोग घरों में अपने इंतजार करें कि बारिश का मौसम खत्म हो, मौसम सुहाना और वापस से वो अपने काम पर लौट पाए। योगेश, जिस तरह से हमने पिछले साल तस्वीरें देखी थी पूरे मध्य प्रदेश की, जो किसी से नहीं छुपी थी, पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने थे, सड़कों की जो हालात थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, और उसके बाद जिस तरह से दोबारा से मरम्मत का काम शुरू किया गया था, लेकिन जिस तरह से अब एक बार फिर झमाझम बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं सड़कों के जो गड्ढे एक बार फिर देखने को मिलेंगे।
क्योंकि सड़कों की हालत जो है थोड़ी बहुत सुधर जाती है, लेकिन अब नगर निगम की जो पिछली जो परिषद थी, परिषद के बाद तक लंबा समय का गेप आएगा जब जनप्रतिनिधि वर्किंग में नहीं देंगे, यानी कि जनप्रतिनिधि पार्षद नहीं तो नगर निगम जो है उनके पास ही पूरी जिम्मेदारी थी, अधिकारी के पास ही जिम्मेदारी थी, तो वो उस समय तक हालत थी वो खराब थी। अब नई परिषद आई है, तो नई परिषद आने के बाद पार्षद अपने नए काम शुरू कर रहे हैं, तो कई क्षेत्रों में जो है सड़कें अभी बनना शुरू हुई है, तो कई जगह खड़े यहाँ पर हमारे पास में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। इंदौर में जो बात करते हैं, इंदौर में पानी भराव की बहुत खराब स्थिति है। अगर हम अच्छे प्रमुख मार्गों पर भी चले आए तो जो है बिहार की जैसे प्रमुख मार्ग पे भी बारिश में जो है पानी भरा रहता है लबालब, क्योंकि इसका सबसे प्रमुख और अहम कारण ये कि यहाँ पर जो नगर निगम ने सीवरेज सिस्टम जो प्लान किया है, तो प्लानिंग सही नहीं होने के कारण से कहीं भी पानी की निकासी नहीं हो पाई, तो इस कारण से यहाँ नगर निगम के जो फेलियर जो है प्लानिंग से, इस कारण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अभी भी आज यही अगर बारिश का दौर लगातार जारी रहा तो बीमारियों के साथ लोगों को पानी भराव की जो स्थिति है इससे भी जूझना पड़ेगा। बिल्कुल योगी, जिस तरह से अगर निगम की जो प्लानिंग है जो पहले से नहीं की गई है, कहीं ना कहीं अगर इसी तरह पानी शाम तक होता गिरता रहा तो सड़कों में पानी भर जाएगा और बीमारियां तो होंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों की दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो देखिए लगातार जो मध्य प्रदेश के हाल है वो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार झमाझम बारिश गिर रही है और लोगों का जो घर से बाहर निकलना है वो मुश्किल हो गया। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं ओमवाड़ा की ओर, शुजालपुर से जिस तरह से शुजालपुर की हम लगातार बात कर रहे थे ओम, अगर हम देखा जाए तो पहले एक सिस्टम चलता था, गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम, बारिश का मौसम, और उसके बाद जिस तरह से इस बार हालात हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अब तो लगता है बारिश का जो मौसम है वो खत्म ही हो चुका है पूरी तरह से। कभी भी बारिश हो जाती, चाहे ठंड की मौसम की बात करें, गर्मी की मौसम की बात करें या कोई भी मौसम हो, ऐसे में जो बीमारियां हैं वो भी होती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का खास तौर पर क्या कहना है, आखिर इस तरह की स्थितियां बन क्यों रही हैं? जी अमृता, बताना चाहूंगा लगातार एक हफ्ते से ऊपर हो चुका बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के कारण ही कहीं ना कहीं बीमारियों का घेराव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोविड में जो लोगों की स्थिति बिगड़ी थी, कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस और पीलिया जैसी बीमारियां पानी भराव के क्षेत्र है जहां पर पानी भराव और वापस उमस होगी और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि 30 अप्रैल आज हो चुका है, मई जून का महीना लगने वाला है, तो काफी गर्मी का मौसम भी आने वाला है। ऐसे में लोगों की साथ सेहत भी बिगड़ेगी, क्योंकि जो मौसम बेमौसम बारिश होती है, कोई मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है, मौसम के कारण कई जगहों पर दिक्कत आती है। ऐसे में शहरी क्षेत्र की बात करें और रोड सड़क की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पानी के कारण रोडों का हालात है, गड्ढे बड़बड़े हो गए। एमपीबी की बात करें तो कहीं ना कहीं दुरुस्त जो उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है, एमपीबी का इस महीना रहता है लाइट सर्वे करने का, तो कहीं ना कहीं अब जो मेंटेनेंस का काम किया जाएगा उस पर उनका काम बढ़े हैं। और यहाँ पर जो नगर निगम की बात की जाती है, जहाँ बड़े बड़े काम होते हैं वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए पूरी प्रशासन का अमला लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सिस्टम इस मौसम विभाग के कारण सारी दूर के सिस्टम बिगड़े हुए। आज ही ओलावृष्टि के कारण कई जगहों पर मानसूनी तड़क के साथ में जो ओलावृष्टि हुई है वो कई गांवों में तो ऐसे हालात बन चुके कि जो किसान की प्याज की फसल थी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कई घरों की छतें उड़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग बार बार अलर्ट कर रहा है कि तूफानी बारिश है, बिजलियां गड़केगी। लो अभी कल हाल ही में जो बिजली गड़की थी उसमें कई मौतें सुजालपुर और कालापन अनुभाग में भी देखने को मिली है। अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी को। देखिए लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है मौसम को लेकर और लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। लगातार सरकार जो है वो यही किसानों को राहत देने की बात कह रही है कि सभी लोग कोई मदद करेगी, सरकार किसानों के साथ है लगातार और मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन सर्वे कब तक पूरा हो पाएगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया। कब तक किसानों की जो चिंता है वो खत्म होगी, मुआवजा कब तक उन तक मिलेगा और आगे का जो काम है वो कब दोबारा शुरू करेंगे किसान, ये भी बराबर चिंता का विषय बना हुआ है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ अनादि टीवी में इतना ही, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।